वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन, जहां हम रिवाइज करेंगे ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज इस तरह की प्यारी प्यारी रिवीजन्स इस चैनल पे आने वाली हैं। फिर कल को आपसे मिस ना हो जाए। सर ये बोर्ड नोट्स हमको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल क्लियर CA इंटर विद शुभम केसवानी। वहां पे भी पूरी पूरी अपडेट्स आती रहती है, तो उसको भी ज्वाइन करके रख लेना। सो इन 1 2 3 लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। सबसे पहले से सवाल है कम्युनिकेशन विद TCWG। TCWG कौन होते हैं? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। बट ये लोग होते कौन है? हम कम्युनिकेट करने तो जाएं, बट ये लोग होते कौन है? तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात ऑलरेडी सिखा रखी है कि ये लोग काम क्या करते हैं। पहले ये देखते हैं काम क्या करते हैं, फिर देखेंगे कौन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं काम क्या करते हैं। तो मैंने कहा ये हैं वो पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई कॉर्पोरेट ट्रस्टी वगैरह रहा तो उस वे में। तो पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी। कहीं ना कहीं एंटिटी किस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन यानी क्या प्रोडक्ट्स बेच रही है, क्या सर्विसेज और किसको सर्व कर रही है। तो स्ट्रेटेजी डिसाइड करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। बट उसके ऊपर नजर रखना कि ये लोग तमीज से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये किसका काम है? TCWG। तो आप मान सकते हो मैनेजमेंट नीचे, TCWG ऊपर बैठ के नजर रख रही है। ठीक है सर। साथ ही साथ अगर मैनेजमेंट कोई गलती करेगी तो किसका गला पकड़ेंगे? TCWG का। जैसे बच्चा गलती करता है तो किसको पकड़ते हैं? पापा मम्मी को। वैसे ही TCWG इज अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस ऑफ द एंटिटी, सो दे विल ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्लस अकाउंटेबल फॉर द एक्शन। साथ ही साथ एक और चीज ओवरसी करने के लिए रेडी है, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस भी ओवरसी करना है कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है वो ठीक से बना रही है कि नहीं। सर क्या तो समझ आ गया, बट अभी तक ये नहीं समझ आया कौन है। तो मैंने कहा डिपेंड करता है एंटिटी टू एंटिटी। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि TCWG में इंक्लूड द मैनेजमेंट पर्सन्स। फॉर एग्जांपल जो लोग एक्चुअली एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है वो भी TCWG का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द बोर्ड लाइक CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर आप बोल दो ओनर और मैनेजर। अब सर ये सब चीजें डिपेंड करेंगी गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, ये सब चीजें डिपेंड करेंगी गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो कि वेरी करता है एंटिटी टू एंटिटी। हो सकता है कुछ केसेस में जो सुपरवाइजरी बोर्ड है, इट इज सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूशन बोर्ड। यानी काम करने वाले अलग है, सुपरवाइज करने वाले अलग है, या फिर दोनों सेम है, यानी बोथ द सुपरवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल बोर्ड। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह से बटे हुए होते हैं सर? एक होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको आप प्यार से बोलते हो MD और CEO, और एक होते हैं सुपरवाइजरी वाले, नॉन एग्जीक्यूटिव वाले, जो ऑडिट कमेटी का पार्ट बनते हैं। अब अगर कोई सिंगल बोर्ड वाली होंगी तो सर ये छोटी एंटिटीज है। छोटी एंटिटीज कोई सोल प्रोप्राइटर हो गया, कोई फर्म हो गई, कोई 1 पर्सन कंपनी हो गई, छोटी एंटिटीज में ऐसा होता है। अब अगर ये सेपरेट है तो ऑब्वियस सी बात है TCWG और मैनेजमेंट अलग अलग लोग होंगे, दे विल बी डिफरेंट पर्सन। बट अगर ये सिंगल बोर्ड है तो दे विल बी द मैनेजिंग द एंटिटी, TCWG विल बी मैनेजिंग द एंटिटी। क्या पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्लो क्लियर है? यस सर। अब कंक्लूजन में आपने बस इतना बोलना है, ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी, क्योंकि हर एंटिटी अलग है तो हम आपको ना एग्जैक्टली नहीं बता सकते कौन TCWG होता है। आपको कहीं ना कहीं एंटिटी के सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ेगा, एनवायरमेंट को देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा कि सुपरवाइज कौन कर रहा है। So due to this diversity, it is not possible to specify for all the audits with whom the auditor should communicate. And as a auditor, if you are not able to decide, then it is better to consult the client. जो आपकी engaging पार्टी है उसे कंसल्ट करो और उसे समझो कौन सुपरवाइज करता है। और आखिरी में बस इतनी सी बात बोलूंगा, जो अप्रोप्रिएट पर्सन है जिसके साथ आपको कम्युनिकेट करना है, ये कई बार इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मैटर कम्युनिकेट करना है। सपोज मान लो अगर आपको लगता है कंपनी का जो CFO यही फ्रॉड कर रहा है, यही बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो क्या आप CFO को कम्युनिकेट करोगे? मैंने कहा नहीं। CFO का काम जरूर होता है ओवरसी करना फाइनेंस ऑफ द एंटिटी, बट अगर वही फ्रॉड कर रहा है तो उसको कम्युनिकेट मत कर देना। ये जो CFO के फ्रॉड का मैटर है, ये हम किसी और को कम्युनिकेट करेंगे, जैसे ऑडिट कमेटी या चेयरमैन ऑफ द एंटिटी। डील डन सर। तो सबसे पहले बताओ TCWG क्या करती है? ओवरसी करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, प्लस दे आर अकाउंटेबल। ये लोग कौन है? ये डिपेंड करेगा एंटिटी टू एंटिटी। गवर्नेंस स्ट्रक्चर देख लेना, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में अगर सुपरवाइजरी बोर्ड और एग्जीक्यूटिव अलग अलग है तो इसके केस में क्या होगा? TCWG एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। बट अगर सुपरवाइजरी और गवर्नेंस सेम लोग कर रहे हैं तो इसके केस में दे विल बी द सेम। ठीक है सर। कंक्लूजन ये, ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी हम एग्जैक्टली पर्सन नहीं बता सकते, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। नहीं समझ आ रहा तो क्लाइंट से पूछ लो, और आखिरी में डिपेंडिंग ऑन द मैटर आप TCWG डिसाइड कर सकते हो। अब सर इसके बाद आता है सबसे पहले प्यारा टॉपिक, रोल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। रोल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन यानी टू वे कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है बिटवीन द ऑडिटर एंड TCWG? सर दोनों का भला होता है, कहीं ना कहीं दोनों का भला होता है, दोनों को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये कहता है ऑडिटर एंड TCWG बोथ अंडरस्टैंड द मैटर्स रेलिवेंट टू ऑडिट।
एंड जब मैं कुछ इंफॉर्मेशन उनको कम्युनिकेट करूंगा, वो मुझे कम्युनिकेट करेगी, तो सर क्या होगा, रिलेशनशिप बन जाएगी, पर्सनल रिलेशन नहीं, वर्किंग रिलेशन. सो इट हेल्प्स टू डेवलप अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप. अब सर एक बात बताओ, दोनों का भला कैसे होगा, दोनों कौन से मैटर्स अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑडिटर को मिलेंगे वो इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट टू ऑडिट, दैट इज कहीं ना कहीं रेलिवेंट टू ऑडिट. सो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा एक ऑडिटर है, ये ऑडिट कर रहे किसी सब्सिडरी कंपनी का, जो कि पेरेंट को क्या देती है, सर्विसेज देती है, जो कि पेरेंट को सर्विसेज देती है. तो ये धंधा मैंने टीसीडब्ल्यूजी के साथ बैठ के समझा कि सब्सिडरी का काम है पेरेंट को सर्विसेज देना. तो मैंने पूछा पेरेंट को कितना चार्ज करते हो, तो कहते हैं जो भी कॉस्ट होती है उसका 1.5x हम रेवेन्यू चार्ज करते हैं और वो हमको पेमेंट दे देते हैं. तो क्या मैंने एंटिटी को समझ लिया, समझ लिया सर. मैंने फिर उनसे पूछा आपका मैं रेवेन्यू कैसे चेक कर सकता हूं, तो उन्होंने बोला हमारा पेरेंट के साथ एग्रीमेंट है, हर महीने हम उनको ईमेल भेजते हैं अबाउट द सर्विसेज और उसकी कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन की हमारे पास वर्किंग भी है. तो क्या मैं बोलूं बहुत फायदा हो गया टीसीडब्ल्यूजी से बात करके, हमें ना तो सिर्फ एंटिटी की समझ हो गई, बट ये भी पता चल गया व्हाट इज द सोर्स ऑफ एविडेंस, कहां से हम एविडेंस ले सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करके चल सकते हैं. तो 3 बातें समझ आती है टीसीडब्ल्यूजी से बात करके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, सोर्स ऑफ एविडेंस एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है. इसके अलावा टीसीडब्ल्यूजी का फायदा क्या होता है सर, टीसीडब्ल्यूजी का काम था ओवरसी करना. मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी, क्या प्रोडक्ट, कौन से सर्विसेज, किस कस्टमर को, एंड ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. ऑडिट के लिए क्या रेलिवेंट है, ऑडिट के लिए क्या रेलिवेंट है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे किस तरह से टीसीडब्ल्यूजी को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हेल्प करेगी इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. और जब वो नजर रखेगी तो गलतियों के चांसेस भी कम होंगे, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. सो फॉर एग्जांपल अगर ऑडिटर कंट्रोल्स टेस्ट करता है तो वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, क्या ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली अप्रूव हो रही हैं, क्या बैंक रिकंसिलिएशन वगैरह अच्छे से बन रहा है, क्या अकाउंटिंग एस्टीमेट्स और पॉलिसी तमीज से काम कर रहे हैं, और अगर इसको लगेगा नहीं चल रहे तो फिर ये टीसीडब्ल्यूजी को शिकायत करेगा जो मैनेजमेंट को सुधारेगी, और जब मैनेजमेंट को सुधारेगी तो कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो जाएगी. तो यही तीनों के तीनों पॉइंट्स आपने यहां से कवर करने. एक बार फटाफट यहां से क्विकली रिवाइज कर लो. इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स, डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप. कौन से मैटर्स, ऑडिटर को मैटर्स मिलते हैं रेलिवेंट टू द ऑडिट, यहां इसका एग्जांपल आ गया. टीसीडब्ल्यूजी को हेल्प करती है ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. तो बस तीनों का भला हो गया, दोनों का भला हो गया. अब सर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बस सिंपल सी बात है, हमें कम्युनिकेट करनी है टीसीडब्ल्यूजी से कुछ बातें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओपिनियन देना, हमारा स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या है. स्कोप की बात हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 में स्कोप पूरा अच्छे से कवर हो जाता है कि भाई हमारे स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं, एनीथिंग विच इज रेलिवेंट टू द ऑडिट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर है वो स्कोप का पार्ट बनेंगे. इसके अलावा कुछ चीजें जो स्कोप में नहीं आती, सर क्या क्या चीजें थी जो स्कोप में नहीं आती, इन्वेस्टिगेशन हमारे स्कोप में नहीं है, कुछ चीजें हमारी एक्सपर्टीज के बाहर है वो भी हमारे स्कोप में नहीं है, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी हमारे स्कोप में नहीं है. तो ये आपने स्कोप की बातें उनसे डिस्कस कर ली, प्लस आप उनसे डिस्कस करो टाइमिंग ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट कब शुरू होगा, कब इसकी रिपोर्ट खत्म होगी, ये आपने बता के चलना है. ठीक है सर. दूसरी बात, जब कम्युनिकेट करोगे तो 2 चीजें होंगी, कुछ चीजें ऑब्टेन करना, कुछ चीजें प्रोवाइड करना. ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑडिट, जो कहीं ना कहीं हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी डिस्कस की थी. देन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट इज टाइमली ऑब्जर्वेशंस एंड विच इज रेलिवेंट टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ये बात भी हमने ऊपर की थी. तो हम जब कम्युनिकेट करेंगे कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ चीजें सिखाएंगे, और जब सीखोगे और सिखाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगी. तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव इस ऐसे में क्या है सर, नाम ही ऐसे का कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेट करेंगे, कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और टू वे कम्युनिकेशन करके आ जाएंगे. ठीक है. ऑडिटर ऑब्जेक्टिव यहां से आपसे बाद 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. अब शुभम सर ने एक और प्यारी चीज सिखाई थी, सारे बच्चे इधर फोकस करो. सर क्या, अगर सारे के सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है तो क्या, एज अ ऑडिटर अगर मान लो मैंने एक ही मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एक ही है, यानी मिस्टर राज, अगर मैंने मिस्टर राज को कोई बात बताई एज अ मैनेजमेंट, तो क्या मुझे सेम बात उसको इन द कैपेसिटी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी रिपीट करनी है, कहता है नो, वापस उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. अब आ जाता है सर एकदम प्यारा प्यारा टॉपिक, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा कि हमारा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना. क्या इससे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं. उनके जो काम है वो उनको करने पड़ेंगे, हमारा काम ओपिनियन देना है. दूसरी चीज, स्कोप, टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, ये भी आप कम्युनिकेट करके चलना. अ क्विक रिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क. सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होती है सर? कॉम्प्लेक्स फ्रॉड. जहां भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है सिग्निफिकेंट रिस्क. जो भी एरियाज ऑफ फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड किसके साथ?
आर फॉर रिलेटेड पार्टी। जो ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज होती है वो भी सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। उसके बाद रिलेटेड पार्टी में कौन सी ट्रांजेक्शन में दिक्कत होती है? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्लस अनयूजुअल नेचर। एंड डी से हमने सीखा था जो भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स है इकोनॉमिक अकाउंटिंग उनको कंसीडर करना। एंड डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैविंग वाइड रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे क्विक रिवीजन हो गया। इसके अलावा क्या कम्युनिकेट करना है? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में दो ऑप्शन थे मेरे पास। क्या? ऑप्शन नंबर 1 टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ने परेशान कर रखा है। ऑप्शन नंबर 2 टीसीडब्ल्यूजी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज वाह 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 वाह, आपकी अकाउंटिंग एस्टीमेट वाह 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 वाह, डिस्क्लोजर तो वाह प्लस वाह प्लस वाह 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 वाह। बट मैनेजमेंट थोड़ी बदतमीज है। मैनेजमेंट टाइम पे एविडेंस नहीं देती, गोइंग कंसर्न असेस नहीं करती। 6 महीने का गोइंग कंसर्न असेस करती है, हम बोलते हैं 12 महीने करो, तो कहते हैं नहीं करेंगे, हम मिनिमम 12 महीने नहीं करेंगे। तो सबने कहा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का क्या मतलब है? हमने सीखा था जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी के मतलब की बात कम्युनिकेट करेंगे। यानी हम पहले बात करेंगे सिग्निफिकेंट, यहां पे सारी चीजें सिग्निफिकेंट होगी। नॉर्मल बात है टीसीडब्ल्यूजी से होती ही नहीं है। तो सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि इनका काम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखना है, तो अकाउंटिंग की बात करो। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है जिन जिन चीजों के आगे अकाउंटिंग आता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर, इसके बारे में बात करो। टीसीडब्ल्यूजी के मतलब की बात हो गई सर। अब अपने दुख गाओ, टीसीडब्ल्यूजी कई सारी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हो रही है ड्यूरिंग द ऑडिट। अपने मतलब की बात हो गई, उनके मतलब की बात हो गई। अब करेंगे तीसरे की बात। तीसरा कौन है? मेरे और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में तीसरा है मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं जो भी मैनेजमेंट के साथ आपने सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करे हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स अगेन रिवाइज कर लो, चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था। सिग्निफिकेंट मैटर्स वो हैं जिनको लेके हमारे मन में है सिग्निफिकेंट डर। सिग्निफिकेंट डर का क्या मतलब था? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जिससे करके हमको लग रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी। आर फॉर सिग्निफिकेंट रिस्क। और लास्ट में ऐसी रिपोर्ट जिसमें कहीं ना कहीं मॉडिफाइड ओपिनियन है या फिर ईओएम पैरा, तो इनको हम सिग्निफिकेंट मैटर्स बोलते हैं। अब सर इसके अलावा जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने मांगी वो बता देना। अब सर उनके मतलब की बात हो गई, हमारे मतलब की बात हो गई, तीसरे की भी बात हो गई। अब कर लो काम की बात। ऑडिट में काम की बात क्या होती है? ऑडिट रिपोर्ट। तो अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां ऑडिट रिपोर्ट में कुछ नया आएगा, यानी फॉर्म एंड कंटेंट बदल जाएगा, तो वो भी यहां पे आ जाएगा। दैट विल ऑल्सो गेट इंक्लूडेड हियर। तो सपोज ऑडिट रिपोर्ट में आपने कोई मुर्ग पैरा डाला एज पर एसए 570, या कैम पैरा डाला एज पर एसए 701, या ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया एज पर एसए 705 एक्सेट्रा, तो सर क्या होगा? आपको टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करके चलना है। एंड लास्ट में आपका फेवरेट पॉइंट, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। तो क्विकली आ जाओ, एक बार इसको बुक से भी रिवाइज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। रिवीजन के अंदर रिवीजन, इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जल्द ही ICAI 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी के मतलब की बात, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, क्या क्या आएगा बोलो मेरे साथ? अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट और डिस्क्लोजर। अब अपने दुख सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, मैनेजमेंट की बात सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेटेड विद द मैनेजमेंट और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, काम की बात फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन से सर्कमस्टेंसेस में बदलेगी, एंड लास्ट पॉइंट इज एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। डील डन सर। मैं इस रिवीजन में आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर डी, इसका ऐसे 210 से कुछ लेना है, इसका ऐसे 210 से कुछ लेना देना है। तो सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ऐसे 210 से क्या लेना देना है। और जो बच्चे क्लास वाले हैं एक बार रिसर्च करके जरूर ग्रुप पे लिखना ऐसे 210 और इस पॉइंट का क्या लेना देना है। ठीक है, डन सर। ये मैंने आपको दिया फूड फॉर थॉट। अब आ जाओ अगला पॉइंट। सर लिस्टेड एंटिटी में पब्लिक का पैसा लगा है और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चांस नहीं लेना चाहती, ऑडिट कमेटी चांस नहीं लेना चाहती कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को लेके आप स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करोगे विद द टीसीडब्ल्यूजी, जो लिस्टेड एंटिटीज में ऑडिट कमेटी होती है। क्या 3 चीजें कम्युनिकेट करेंगे? सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट हैं, बोलो मेरे साथ, हम इंडिपेंडेंट हैं, यानी हमारी फर्म और हमारे बाकी मेंबर्स ने सबने कंप्लाई किया विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट यानी वो क्वालिटीज जो हर प्रोफेशनल में होनी चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। डन सर, डन। अब जब आप इंडिपेंडेंस की पॉलिसी की बात करते हो, ठीक है, हमने सीख रखा है SQC1 SA 220 में, इसमें 2 चीजें क्या आती हैं सर? इंडिपेंडेंस पे आते हैं थ्रेट्स, उन थ्रेट्स पे हम लगाते हैं सेफगार्ड। तो आप बात करोगे रिलेशनशिप्स एंड अदर मैटर्स विच हैव अ
बियर ऑन इंडिपेंडेंस, तो बियर को थ्रेट की तरफ देखना, विच हैव अ बियर ऑन इंडिपेंडेंस, तो जब भी थ्रेट होगा तो हम क्या लगाएंगे, सेफगार्ड लगाएंगे। सो रिलेटेड सेफगार्ड टू एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। डील डन, डील डन सर। इसके ऊपर भी मुझे ऐसा लगता है 3 नंबर का आईसीआई स्पेशल क्वेश्चन पूछ सकती है इन द एग्जाम। नाउ सर वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस ऐसे, बस अब ये ऐसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आखिरी के 3 पॉइंट्स पे आ जाओ। सबसे पहले जब भी कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात होगी तो आप कम्युनिकेट करोगे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म मतलब हम रिटर्न फॉर्म में करेंगे या ओरल फॉर्म में। टाइमिंग मतलब किस टाइम ऑफ ऑडिट पे करेंगे, ऑडिट के बिगनिंग में, बीच में या बाद में। एक्सपेक्टेड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी जो ऊपर बातें पड़ी थी, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट बताएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बताएंगे, वो सब कंटेंट हो जाएगा। याद रखना, कोशिश करना 2 चीजें आप राइटिंग में कम्युनिकेट करो, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स प्लस इंडिपेंडेंस वाली बातें इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, और टाइमली बेसिस पे करना। ऐसा ना हो ऑडिट खत्म हो गया उसके बाद कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है सर। अब सर कहीं ना कहीं आपने देखना है क्या एडिक्वेट कम्युनिकेशन हुई, क्या आपने उनको एडिक्वेटली बातें बताई, उन्होंने आपको एडिक्वेटली बातें बताई। बट अगर लग रहा है टीसीडब्ल्यूजी आपसे कुछ चीजें छुपा रही है, एडिक्वेट कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसका इंपैक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे देख लेना, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी। साथ ही साथ आपने देखना है कि क्या आपको इससे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला, नहीं मिला तो इसका इंपैक्ट आप अपने ओपिनियन पे देखोगे, यानी यू विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। लास्ट में आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन। इस पे भी 2 नंबर का एक छोटा सब क्वेश्चन बन सकता है। सर 2 केसेस हो सकते हैं, सर क्या, या तो कम्युनिकेशन ओरली हुई या कम्युनिकेशन रिटर्न में हुई। अगर तो रिटर्न में कम्युनिकेशन हुई है, इसकी कॉपी रख लेना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है सर। अगर ओरल कम्युनिकेशन हुई है तो 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, क्या बताया, किसको बताया, कब बताया। सारे बच्चे हरकत करो मेरे साथ, करनी पड़ेगी तभी मजा आएगा। क्या बताया, किसको बताया, कब बताया। वापस, क्या बताया, किसको बताया, कब बताया, यानी वॉट एवर बी द कम्युनिकेशन इंक्लूड इन द डॉक्यूमेंटेशन। हुम डिड यू कम्युनिकेट वो बताओ, एंड व्हेन डिड यू कम्युनिकेट, ये तीनों की तीनों बातें आपको बतानी पड़ेंगी। इसी के साथ पूरा का पूरा ऐसे 260 गेट्स डन डना डन डन। सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करो, अगर ये ऐसे आया तो क्या धूम मचा दोगे, यस और नो। यस सर। तो विशिंग यू द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। इसी तरह खुशी खुशी मल्ला कर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हम हैं राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।